चलो बच्चों, बिल ऑफ एक्सचेंज का अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बिल ऑफ एक्सचेंज का डिसओनर का टॉपिक ही है, जहां पे नोटिंग चार्जेस की बात है। लेकिन यहां पर बिल बैंक से डिस्काउंट हो जाता है और बैंक नोटिंग चार्जेस पे करता है। बैंक नोटिस भेजता है ड्रॉई को। पढ़ते हैं क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। मीराबाई सोल्ड गुड्स टू हीराबाई फॉर रुपीज 1,50,000। 1,50,000 रुपए की सेल हो गई है। तो सबसे पहले हम सेल और परचेज की एंट्री डाल देते हैं दोनों की बुक्स में। मीराबाई की बुक्स में सेल की एंट्री डल जाएगी और किसका नाम आएगा? हीराबाई का। हीराबाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट था बच्चे 1,50,000 रुपए। और बात करें हीराबाई की बुक्स में, हीराबाई के लिए बच्चे ये परचेज है। हीराबाई की बुक में परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये क्रेडिट परचेज है तो यहां पर क्रेडिटर का नाम मीराबाई, मीराबाई को हमने क्रेडिटर बना लिया। क्रेडिट पे सेल परचेज है तो दोनों ने एक दूसरे को डेटर और क्रेडिटर बना लिया। इसके बाद क्या बात होगी? इसके बाद तो बिल की बात होगी। और बिल क्या काम करता है? बिल बेसिकली डेटर क्रेडिटर के नाम को खत्म करके बीआर और बीपी इस नाम से असेट्स और लायबिलिटीज बना देता है। जल्दी से रीड करते हैं क्वेश्चन। शी ड्रू ऑन द लाटर अ बिल फॉर द अमाउंट पेबल, जितना भी अमाउंट पेबल है उसका बिल रेज कर दिया 3 months आफ्टर डेट, 3 महीने के टाइम पीरियड के लिए। तो बिल की एंट्री पहले ही हम डाल देते हैं। यहां पर हो जाएगी बी आर अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हीराबाई। ये एंट्री एक्चुअली में क्या काम कर रही है? ये डेटर को खत्म कर रही है। जो हीराबाई के नाम से डेटर है बुक्स में, उसको खत्म कर रही है और एक नई असेट्स बीआर के नाम से बुक्स में क्रिएट कर रही है। हीराबाई की बुक्स की बात करें तो ऐसा ही हीराबाई की बुक में भी होगा। जो मीराबाई के नाम से क्रेडिटर है, एक लायबिलिटी है, उसको खत्म कर दिया जाएगा और उसके अगेंस्ट में एक नई लायबिलिटी बिल्स पेबल के नाम से अपनी बुक्स में हम क्रिएट कर देंगे। ये बच्चे बिल की एंट्री भी हमने अपनी बुक्स में डाल दी। अब देखते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट है। जब ड्रॉअर अपने पास बिल रिटेन करके रखता है, उसके बाद डिसऑनर हो गया, नोटिंग चार्जेस लगे, वो केस हमने देख लिया। जब ड्रॉअर एंडोर्स करता है एक पार्टी को, दूसरी पार्टी को, तीसरी पार्टी को, और वहां पर बिल डिसऑनर हो जाता है, नोटिंग चार्जेस लगते हैं, वो केस भी हमने देख लिया। उसके बाद ड्रॉअर बिल को बैंक के पास भेजता है फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन। डिस्काउंट नहीं कराता, इमीडिएटली पैसा नहीं मिलता, कलेक्शन के लिए भेजता है। और उसके बाद डिसऑनर हो गया, वो केस भी हमने देख लिया था। अब जो लास्ट केस है, बैंक से डिस्काउंट करवाने वाला, जहां पर इमीडिएटली पेमेंट मिल जाती है। क्वेश्चन को रीड करते हैं फिर आगे चलेंगे। शी डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंकर। बैंकर से बिल को डिस्काउंट करवा लिया, मतलब डिस्काउंट की बात बोल रहा है तो बच्चे इमीडिएटली पैसा रिसीव हो जाएगा, बैंक इमीडिएटली पे कर देगा, इमीडिएटली बैंक पेमेंट कर देगा हम आपको और आपको पैसा रिसीव हो जाएगा। क्लियर? तो अगर हम बात करें बैंक से डिस्काउंट कराया और अमाउंट है 1,46,500 रुपीज का, तो मीराबाई के पास बच्चे पैसे आ जाएंगे, इमीडिएटली पैसा रिसीव हो जाएगा। और कितना पैसा मिलेगा? बैंक ने दिया 1,46,500 रुपीज। इसके बदले में हमने बैंक को क्या दे दिया? ये डॉक्यूमेंट दे दिया, बिल्स रिसीवेबल। कितने रुपए वाला डॉक्यूमेंट? 1,50,000 रुपए वाला डॉक्यूमेंट हमने बैंक को दे दिया। एंट्री तो टैली हुई नहीं, तो जो डिफरेंस है 3,500 रुपए, ये क्या है? बेसिकली ये बैंक ने जल्दी पैसे देने के बदले कुछ चार्जेस लिए हमसे। ये वो चार्जेस हैं जो हमारे लिए एक्सपेंस है,
इसे कहा जाता है डिस्काउंटिंग चार्जेस। नाम इसका डिस्काउंटिंग चार्जेस है, बट आप समझ सकते हो बैंक टाइम पीरियड का एक तरह से जो इंटरेस्ट लेता है वही बैंक ने कैलकुलेट करके हमसे ले लिया। इसको यहां पर डिस्काउंटिंग चार्जेस कहा जाता है। 3,500 रुपीज, क्योंकि बैंक को पैसा 3 महीने के बाद मिलना है, तो 3 महीने का जो भी अमाउंट उसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बनता होगा वो उसने हमसे चार्ज कर लिया। बैंक से डिस्काउंट करवाने की हीराबाई की बुक में क्या एंट्री होगी? हीराबाई की बुक में कोई एंट्री नहीं बनती इस बात की। हीराबाई को इससे क्या मतलब? आप बैंक से डिस्काउंट कराओ, कुछ भी करो। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ऑन मैच्योरिटी, ड्यू डेट आ गई है, मैच्योरिटी डेट आ गई है। द बिल वॉज फेल टू मेट, बिल वॉज फेल टू मेट। ड्रॉई ने पैसे देने से मना कर दिया, हीराबाई ने पैसे देने से मना कर दिया। कौन गया था पैसे मांगने? बैंक गया था पैसे मांगने। हम तो बैंक से डिस्काउंट करवा चुके थे, हमें तो पैसा मिल गया, हम तो घर पे बैठे थे आराम से। वो बीआर डॉक्यूमेंट किसके पास था? बैंक के पास था, तो बैंक को ही पेन लेना होगा। बैंक गया हीराबाई के पास, हीराबाई ने पैसे देने से मना कर दिया। एक बार देखते हैं यहां पर कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है, मैं आपको एक बार दिखाता हूं। यहां पर देखो बच्चे, अल्टीमेटली पैसा देना किसने है? बच्चे पैसा देना है हीराबाई ने। ड्रॉई यहां पे हीराबाई है, जो पेयर है पैसा किसने देना है? हीराबाई ने देना है। हीराबाई ने बिल दे दिया था किसको? मीराबाई को। मीराबाई के पास ये बिल आ गया था। मीराबाई ने क्या किया? ये बिल दे दिया बैंक को। बैंक जब गया हीराबाई के पास तो ये डिसऑनर हो गया, हीराबाई ने पैसे देने से मना कर दिया। जब ऐसा केस होता है तो वो सारी पार्टीज जिनके पास कभी ना कभी ये बिल आया होता है, एक बार रिसीव करके आगे उसने ट्रांसफर किया होगा, उसका राइट बन जाता है कि वो नोटिस भेज सकता है हीराबाई को। सारी पार्टीज के पास ये राइट बन जाता है। मतलब हमारे केस में मीराबाई के पास भी ये राइट है कि वो हीराबाई को नोटिस भेजे, और बैंक के पास भी ये राइट है कि वो हीराबाई को नोटिस भेज सकता है, क्योंकि बैंक ने हमें इमीडिएटली पेमेंट कर दी है और बैंक के पास वो बीआर डॉक्यूमेंट अब उसका राइट है, तो बैंक भी नोटिस भेज सकता है। तो इस क्वेश्चन में नोटिस कौन भेज रहा है? अगर आप क्वेश्चन में पढ़ोगे तो नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक, नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे किए। जो बच्चे नोटिस भेज रहा है, नोटिंग चार्जेस उसी को ही पे करने होंगे। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो नोटिस भेजेगा, जो नोटिंग चार्जेस पे करेगा, वो अपनी बुक्स में एंट्री में टू कैश या टू बैंक करेगा। तो यहां पर नोटिस कौन भेज रहा है? बैंक। तो बैंक जब अपनी बुक में एंट्री करेगा तो टू कैश टू बैंक करेगा। तो हमसे क्वेश्चन में बैंक की बुक्स में क्या एंट्री होगी वो नहीं मांगा जाता। आपने जितने भी क्वेश्चन देखे होंगे, बैंक की बुक हमसे नहीं मांगी जाती है, बाकी सब पार्टीज की बुक क्वेश्चन में मांगी जाती है। तो जब बैंक की बुक हमसे नहीं मांगी तो बैंक की बुक हम बनाएंगे नहीं, तो उस एंट्री में टू कैश या टू बैंक, बैंक को करना है, हमें तो करना नहीं है, तो हम वो एंट्री नहीं करेंगे। क्लियर? तो यहां पर क्या होगा? बैंक ने अपने पास एंट्री की होगी, टू कैश या टू बैंक किया होगा, और टू कैश या टू बैंक करके उसका बर्डन किसके ऊपर डाल दिया होगा? अगर मैं बात करूं तो यहां पर बैंक ने बर्डन डाल दिया होगा मीराबाई के ऊपर। बैंक ने नोटिस भेजा तो बैंक अपनी बुक्स में टू कैश या टू बैंक नोटिंग चार्जेस लिखेगा, लेकिन बैंक की बुक हमसे नहीं मांगी होती, हमने नहीं बनानी, तो वो एंट्री हम तो करेंगे नहीं। बैंक ये बर्डन मीराबाई पे डालेगा, मीराबाई की बुक्स हम बना रहे हैं, तो जब मीराबाई की बुक में एंट्री होगी तो ये नोटिंग चार्जेस का बर्डन ऐड होकर एंट्री होगी। और बात करें हीराबाई की, हीराबाई तो फाइनली ड्रॉई है, मीराबाई इसका बर्डन किस पे डाल देगी? हीराबाई पे, और हीराबाई ये बर्डन किसी पे नहीं डाल सकती। हीराबाई को अपनी बुक्स में नोटिंग चार्जेस डेबिट करना होगा। क्लियर? तो दोनों की बुक्स में एंट्री कर लेते हैं। मान लो हीराबाई की बुक्स में पहले एंट्री करते हैं, हीराबाई को अपनी बुक्स में नोटिंग चार्जेस को डेबिट करना होगा। एक ही एंट्री हुई है इसकी बुक्स में, कैंसलेशन पे इस एंट्री को रिवर्स कर देते हैं। बिल्स
पेबल अकाउंट डेबिट। बच्चे बिल में तो जो पैसे हैं 1,50,000 रुपए, पहले जो एक लाइबिलिटी बीपी के नाम से हमने क्रिएट की है 1,50 की, उसको कैंसिल आउट करेंगे, 1,50 अमाउंट ही आएगा। और मीराबाई को अपनी बुक्स में फिर से यहाँ पर क्रेडिटर बनाया जाएगा, लेकिन जब इसको क्रेडिटर बनाएंगे तो सिर्फ 1,50,000 नहीं बल्कि नोटिंग चार्जेस के पैसे भी देने होंगे। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, और नोटिंग चार्जेस के कितने रुपए हैं? आई थिंक 1,500 रुपए, 1,500 रुपीज नोटिंग चार्जेस के हैं। ये नोटिंग चार्जेस भी पे करने होंगे। टोटल 1,51,500 रुपए पे करने होंगे हीराबाई को। मीराबाई की बात करें बच्चे, मीराबाई की बुक में बिल को लेकर 2 एंट्री हो चुकी है। BR कॉमन है, 1,50,000 रुपए से काट देंगे। और ध्यान करो, जब आपने ऐसे क्वेश्चंस किए थे हम एंट्री कैंसिल करके रिवर्स करते थे। डिस्काउंटिंग चार्जेस को हम अलग से लेजर ना बनाकर बैंक में ही वो अमाउंट ऐड होता था, याद आ रहा होगा। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस को हम रिवर्स नहीं करेंगे, हमें रिवर्स किसको करना है? हीराबाई एंड बैंक। तो ये एंट्री डाल देते हैं, हीराबाई क्रेडिट में है तो हीराबाई डेबिट में आ जाएगी। हीराबाई अकाउंट डेबिट टू बैंक। बेसिकली मीराबाई को पैसे पे करने पड़े, इसीलिए टू बैंक आया। बैंक वेट नहीं करेगा, बैंक तो मीराबाई के पास आएगा, कहेगा लाओ लाओ पैसे लाओ। हमने कहा कितने? 1,46,500, आपसे 1,46,500 लिए थे। बैंक कहेगा 1,46,500 नहीं, 1,50,000 रुपए तो बिल के ही बनते हैं, क्योंकि 3 महीने बाद पैसे मिल रहे हैं। और मैंने नोटिस भी भेजा है 1,500 रुपए का, 1,500 रुपए का नोटिस भी भेजा, वहां भी खर्च किए। तो 1,50 प्लस 1,500, 1,51,500 दो, राइट। तभी तो वहां पर बर्डन आया नोटिंग चार्जेस का। तो यहां पर बैंक कितने रुपए ले लेगा? 1,51,500, 1,51,500। टू कैश या टू बैंक यहां पर नहीं आया मीराबाई, क्योंकि मीराबाई ने नोटिस नहीं भेजा। मीराबाई ने जब नोटिस नहीं भेजा तो इसकी जेब से नोटिस के पैसे भी नहीं गए। नोटिस किसने भेजा? बैंक ने भेजा। बैंक की बुक में टू कैश टू बैंक आ जाएगा, लेकिन बैंक की बुक तो बनाने को नहीं बोली है, बट बैंक बर्डन पास कर देगा। आपको ध्यान होगा मैंने कहा था एक पार्टी अपनी बुक्स में टू कैश टू बैंक करेगी, जो नोटिस चार्जेस पे करेगी, जो नोटिस भेज रही है। ड्रॉई को नोटिंग चार्जेस डेबिट करने होंगे, और इनके बीच की जो भी पार्टीज होती हैं, इनके बीच की पार्टी कौन है? मीराबाई। मीराबाई रिवर्स एंट्री डाल देगी, लेकिन नोटिंग चार्जेस का पैसा ऐड हो जाएगा। वही यहां पे हुआ, मीराबाई ने रिवर्स एंट्री डाल दी और नोटिंग चार्जेस का पैसा ऐड करके डाल दिए। क्लियर है? तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। तो डिसोनर के केस एंड नोटिंग चार्जेस का जो केस है वो हमने चारों सिनेरियो में देख लिया है। यहां पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट हो जाता है।